जूलियस नोवेक्रोनो और ऑगस्ट ड्रैगनील दोनों ही एनिमे सीरीज के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, जिनकी यूनिक एबिलिटीज उनको बैटलफील्ड पर एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनाती हैं। जूलियस की इमेंस नॉलेज, अल्टीमेट टाइम मैजिक और पावरफुल स्पेल्स उसको एक डोमिनेंट फाइटर बनाती है, जो बैटलफील्ड पर किसी भी ओपोनेंट के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। ऑगस्ट ड्रैगनील की स्ट्रैटेजिक माइंडसेट, पावरफुल मैजिक आर्सेनल और लिमिटलेस मैजिकल अडेप्टेबिलिटी उसको बैटल में एक अनप्रेडिक्टेबल वॉरियर बनाती है, जो किसी भी मैजिक को अब्सॉर्ब करके उसको काउंटर करने की एबिलिटी रखता है। दोनों की पावर काफी यूनिक और डिस्ट्रक्टिव है, और दोनों के पावर लेवल और एबिलिटीज उनको काफी डेंजरस वॉरियर बनाते हैं। ऑगस्ट ड्रैगनील वर्सेस जूलियस नोवेक्रोनो। ऑगस्ट ड्रैगनील फेरी टेल, अनिमे और मांगा का एक काफी पावरफुल और मिस्टीरियस कैरेक्टर है। यह ज़ीरेफ ड्रैगनील और मेवस वर्मिलियन का बेटा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके माँ बाप को कभी ये पता ही नहीं चला कि ऑगस्ट इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। ये एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है और जिसका कनेक्शन ज़ीरेफ ड्रैगनील और नात्सु ड्रैगनील से है। ऑगस्ट स्प्रिगन 12 के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर में से एक हैं। स्प्रिगन 12 बेसिकली अल्वारेज एम्पायर के एम्परर ज़ीरेफ ड्रैगनील के 12 सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर का एक ग्रुप है, जिनका काम फेरी टेल एम्पायर को प्रोटेक्ट करना और उनके दुश्मनों से फाइट करके अपने एम्पायर को सेव करना था। फेले के वर्ल्ड में अगस्त को विज़र्ड किंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसके पास हर मैजिक का नॉलेज था और वो ऑलमोस्ट हर स्पेल का इस्तेमाल कर सकता था। ऑगस्ट ने पूरी लाइफ सिर्फ ज़ीरेफ और मेवस के एक्सेप्टेंस के लिए जी, लेकिन जब उसको ये रियलाइजेशन हुआ कि ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, तो उसने अपनी लाइफ खत्म कर दी। जूलियस नोवेक्रोनो ब्लैक क्लोवर अनिमे का एक आइकॉनिक और मिस्टीरियस कैरेक्टर है, जो क्लोवर यूनिवर्स का 28 विज़र्ड किंग है। जूलियस किसी दूसरे विज़ार्ड किंग्स की तरह सीरियस और स्ट्रिक्ट होने के बजाय काफी चिल और फ्रेंडली बिहेव करता है। उसका सबसे बड़ा ऑब्सेशन नए नए मैजिक को एक्सप्लोर करना और एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां सभी को एक जैसा ट्रीट किया जाए, चाहे वो नोबल हो या कॉमनर। जूलियस एक पावरफुल मैजिक नाइट था जो पहले ग्रेट डियर स्क्वाड का कैप्टन था। बाद में उसके एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स, विजनरी सोच और पावरफुल एबिलिटीज के वजह से उसको विज़र्ड किंग बना दिया गया, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ एक पावरफुल मेज की नहीं, बल्कि एक ऐसे लीडर की है जो क्लोवर किंगडम को और भी स्ट्रांग और फेयर बनाना चाहता था। जूलियस एक ऐसा विज़र्ड किंग है जिसकी स्पीड और पावर एक नॉर्मल मैजिक नाइट से हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स फास्टर है। टाइम मैजिक की वजह से वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन जैसा मूवमेंट कर सकता है और एनिमी के अटैक्स को अवॉइड कर सकता है। जूलियस सिर्फ मैजिक में ही नहीं, बल्कि बैटल स्ट्रैटेजी में भी जीनियस है, जिस वजह से उसकी सोच और लीडरशिप ने क्लोवर किंगडम को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया है। ऑगस्ट ड्रैगनील अनडाउटेडली फेरी टेल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मेजर्स में से एक था। उसकी मैजिक कॉपीइंग, अनलिमिटेड माना और फॉरबिडन स्पेल्स की एबिलिटी उसको एक गॉडलाइक एंटिटी बनाते हैं। ऑगस्ट के पास एक मास्टरमाइंड लेवल का इंटेलिजेंस पावर है, जो उसको बैटलफील्ड पर एक अनप्रेडिक्टेबल फोर्स और फेरी टेल के मोस्ट पावरफुल विज़र्ड में से एक बनाती है। फर्स्ट, मैजिक पावर। मैजिक पावर ऑगस्ट की सबसे यूनिक और डेंजरस एबिलिटी है। यह एबिलिटी उसको किसी भी ओपोनेंट के अगेंस्ट एक डेडली फाइटर बनाती है। ऑगस्ट किसी भी मैजिक को इंस्टेंटली ऑब्जर्व करके उसका इस्तेमाल कर सकता है। उसके पास हर टाइप की मैजिक का नॉलेज है, जो उसको एक वॉकिंग लाइब्रेरी ऑफ मैजिक बना देती है। मैजिक पावर एक एनर्जी सोर्स है जो ऑगस्ट के स्पेल्स और एबिलिटीज को एक्टिवेट करने के काम आता है। ये एक तरह का फ्यूल ऑफ सोर्स है जो मैजिकल एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है और फेरी टेल यूनिवर्स में हर मैजिक यूजर के अंदर एक यूनिक मैजिक पावर के रूप में नजर आता है, जो उसके टैलेंट, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के बेसिस पे ग्रो करती है। सेकंड, फॉरबिडन स्पेल्स। फॉरबिडन मैजिक वो स्पेल्स होते हैं जो या तो एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं या फिर मोरल या एथिकल रीजंस की वजह से बन किए गए होते हैं। ये स्पेल्स इतने पावरफुल होते हैं कि अगर उन्हें बिना किसी लिमिट के इस्तेमाल किया जाए तो होल किंगडम्स या कॉन्टिनेंट्स तक डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ऑगस्ट के फॉरबिडन स्पेल्स एंशिएंट मैजिक, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस और रियलिटी वॉर्पिंग एबिलिटीज का कॉम्बिनेशन होते हैं। यह स्पेल्स उसको एक वॉकिंग डिजास्टर बनाते हैं। ऑगस्ट के फॉरबिडन स्पेल्स उसके अल्टीमेट पावर का प्रूफ है, जिसकी वजह से उसकी एबिलिटीज उसको एक वन मैन आर्मी और उसके स्पेल्स उसको बैटलफील्ड में अनबीटेबल बनाते हैं। थर्ड, इमेंस स्ट्रेंथ। ऑगस्ट ड्रैगनील फेरी टेल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मेजर्स में से एक है। उसकी मैजिक नॉलेज और स्ट्रेंथ किसी भी नॉर्मल मेज के समझ से बाहर है। उसकी इस डेंजरस एबिलिटीज की वजह से उसको द मैजिक किंग भी कहा जाता है। ऑगस्ट के इमेंस स्ट्रेंथ का सीक्रेट सिर्फ उसके मैजिक पावर में नहीं, बल्कि उसके इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस और टैक्टिकल माइंड में भी छुपा है। उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी ज्यादा है कि अगर वो अपनी फुल पावर अनलीश करे तो एक पूरा किंगडम तबाह हो सकता है। जूलियस नोवेक्रोनो की एबिलिटीज उसके टाइम मैनिपुलेशन पर बेस्ड हैं, जो उसको एक नियर इनविंसिबल मेज बनाती हैं। उसका टाइम मैजिक एक रेयर एबिलिटी है जो किसी भी ओपोनेंट के अगेंस्ट एक मैसिव एडवांटेज देती है। जूलियस का टाइम मैजिक एक गोल्ड लेवल एबिलिटी है जो ब्लैक क्लोवर के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक बनाता है। फर्स्ट, टाइम मैजिक।
टाइम मैजिक एक अल्ट्रा रेयर मैजिक टाइप एबिलिटी है जो जूलियस नोवेक्रोनो को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मैनिपुलेट करने की पावर देता है। इस मैजिक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जूलियस टाइम को कंट्रोल करके किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में ट्विस्ट कर सकता है। इस एबिलिटी की वजह से जूलियस ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स के सबसे अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस विज़र्ड माना जाता है, जो उसकी टाइम अब्जॉर्प्शन की एबिलिटी को एक पावरफुल एस्पेक्ट बनाता है। इसकी मदद से वो अपने एनिमीज का टाइम अब्जॉर्ब करके अपनी यूथ और लाइफ स्पैन को एक्सटेंड कर सकता है। सेकंड, अल्टीमेट स्पेल्स। जूलियस नोवेक्रोनो की टाइम मैजिक के अल्टीमेट स्पेल्स उसको एक गोड टियर विज़र्ड बनाते हैं जो बैटलफील्ड पे कंप्लीट कंट्रोल रखने के काम आता है। इन स्पेल्स में क्रोनोस्टेसिस, क्रोनो एनास्टेसिस और टाइम अब्जॉर्प्शन जैसे ओवरपावर्ड टेक्निक्स शामिल हैं। यह स्पेल उसको बैटल में माना रिस्टोर करने का भी एडवांटेज देता है, जो जूलियस को लॉन्ग फाइट्स में अनबीटेबल बनाता है। जूलियस के अल्टीमेट स्पेल्स सिर्फ फिजिकल अटैक्स को डोज करने या हीलिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये स्पेल्स बैटलफील्ड का पूरा फ्लो चेंज कर सकती है, जिससे एनिमी की स्ट्रैटेजी कंप्लीटली यूजलेस हो जाती है और बैटल में जूलियस को एक एडवांटेज मिलता है। थर्ड, क्रोनोस्टेसिस। क्रोनोस्टेसिस जूलियस नोवेक्रोनो की सबसे पावरफुल और ओवरपावर्ड एबिलिटीज में से एक है, जो उसको टाइम मैजिक का एब्सोल्यूट रूलर बना देती है। जब जूलियस क्रोनोस्टेसिस एबिलिटी को एक्टिवेट करता है तो वो एक स्पेसिफिक टारगेट या मल्टीपल एनिमीज के आसपास का टाइम कंप्लीटली स्टॉप कर सकता है, जिससे उनकी मूवमेंट, मैजिक कास्टिंग और इवन थॉट प्रोसेस भी फ्रीज हो जाती है। यह एबिलिटी इंस्टेंट एक्टिवेशन के साथ आती है, जिसमें जूलियस को कोई स्पेल चांट करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ अपनी पावर्स को कंसंट्रेट करके वो एनिमी के आसपास के टाइम को डिस्टॉर्ट कर सकता है। अभी तक हम लोगों ने जूलियस नोवेक्रोनो और ऑगस्ट ड्रैगनील की पावर्स, एबिलिटीज और बैटल रिलेटेड स्ट्रेंथ्स को देखा। दोनों ही फाइटर्स बहुत पावरफुल और स्ट्रांग हैं, लेकिन उनकी पावर्स और एबिलिटीज काफ़ी अलग हैं। जूलियस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी टाइम मैजिक है, जो उसको अटैक्स डोज करने, टाइम रिवर्स करने और अपने आप को हील करने की एबिलिटी देती है। वो एक हाईली स्ट्रैटेजिक वॉरियर है जिसका पावर लेवल काफ़ी हाई है। ऑगस्ट एक पावरफुल विज़र्ड है जिसके पास कॉपी मैजिक और डिस्ट्रक्टिव स्पेल्स जैसी डेडली टेक्निक्स हैं। उसकी नॉलेज और मैजिक मास्टरी अनमैच्ड है और साथ ही साथ उसकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज और डिस्ट्रक्टिव मैजिक बहुत ही डेंजरस हैं। जूलियस के पास स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव और ऑफेंसिव मूव्स हैं, लेकिन उसका अनमैच्ड टाइम मैनिपुलेशन, स्पीड और स्ट्रेटेजिक माइंड उसको अगस्त से ज़्यादा वर्सेटाइल और पावरफुल बनाते हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये बात क्लियर होती है कि जूलियस नोवेक्रोनो अपनी इंसेन एबिलिटीज और स्ट्रेंथ के दम पर ऑगस्ट ड्रैगनील से कई ज़्यादा पावरफुल है। तो मेरे हिसाब से इस इंटेंस और स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल का विनर जूलियस नोवेक्रोनो होगा। तुम लोग कमेंट करके ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से विनर कौन है, जूलियस नोवेक्रोनो या ऑगस्ट ड्रैगनील। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले बार किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।